है ना। तो पहला पाली में जो है बस हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के माया सानंद में स्वागत है। मैं लेके आया मनु सर। आपको हम बताने वाले VVI क्वेश्चन, कौन कौन VVI क्वेश्चन जो है कल एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जो VVI क्वेश्चन आएगा उसको हम जा रहे हैं बताने के लिए, और वो क्वेश्चन 100% जो है वो आने का चांस है। तो मेरे तरफ से पूरी कोशिश है बच्चे कि जब तक आपका मनु सर रहेगा तब तक जो है मैं आपको मेहनत करता रहूँगा, बताते रहूँगा कि कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं, और जो मैं VVI क्वेश्चन बताऊँगा उसको आप कॉपी में नोट कर लें, और वही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है खाली स्थान को भरें। तो खाली स्थान को भरने वाला में कौन कौन क्वेश्चन पहले मेन में बता देते हैं। इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको VVI है, ये क्वेश्चन आने का अधिक चांस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो आपको VVI है, ये भी क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा जाए तो ये VVI है। ये क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और मेन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कल के एग्जाम में अगर आता है कि वज्जी संघ की का राजधानी थी, तो आप इसमें क्या भर सकते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा वैशाली, मगध। तो देखा जाए कि दोनों में कौन सा भराएगा, तो यहाँ पर पहला जो है वज्जी संघ की राजधानी कौन भराएगी, वैशाली भराएगी। तो हम यहाँ पर जो है वैशाली इस तरह जो है लिखकर भर देंगे। ठीक है, वैशाली। तो इस तरह क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग भरेंगे वैशाली। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, भूमध्य रेखा वृत्त और किसी स्थान के बीच का कोण बनता है। तो कोण कहाँ बनता है, तो 2 ऑप्शन दिया हुआ, अक्षांश के देशांतर, तो इसका सही आंसर अक्षांश होगा। इसे भी जो यहाँ पर हम भर देंगे, है ना। तो कल के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह हम क्वेश्चन को यहाँ पर भर कर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, अक्षांश। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नियम और कानून, ये जरूर आएगा कि नियम और कानून जो है वो कहाँ बनता है। तो नियम और कानून जो है वो कार्यपालिका में कि व्यवस्थापिका में बनता है। इसका सही आंसर आपको होगा व्यवस्थापिका, यानी ये भराएगा। तो ये वाला हम इसमें भर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है 100% गारंटी की आना ही है, ये जरूर आएगा। इसको याद कर लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 है सारनाथ और बोध गया। इसमें से कौन भराएगा, तो इसमें से सही आंसर भराएगा आपको सारनाथ। तो हम यहाँ पर जो है वो सारनाथ जो इस तरह भर लेंगे, है ना। अपना कॉपी में नोट कर ले इस तरह। और यही क्वेश्चन जो आपको कल के जो है एग्जाम में आने वाला है, तो आपको हम बता दिए हैं इस तरह क्वेश्चन भराएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन, और यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है अब 2 में जो क्वेश्चन है वह सही गलत का निशान भरना है, कौन सही और कौन गलत है। तो इसमें भी कौन कौन क्वेश्चन आएगा देखा जाए, आपको देखा जाए कि इसमें जो सही क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है आपको VVI है, क्वेश्चन आने का अधिक चांस है। उसके बाद देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है VVI है, भी आएगा क्वेश्चन कल के एग्जाम में। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मेन है, और ये क्वेश्चन 3 भी जो है मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में जो है आपको आने का चांस अधिक है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ के बने होते थे। शुरू में जो औजार जो बने होते थे वो किसका बने होते थे, देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ के बने होते थे। ऑप्शन लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। तो देखा जाए दूसरा का जो आंसर होगा वो आपको होगा पत्थर होगा, ग, है ना। तो आपको इसी तरह वहाँ भी जो है वो टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कर्क रेखा। कर्क रेखा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव, इसमें कौन सही आंसर होगा। तो देखा जाए जो है दूसरा का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आएगा इसका ग, यानी दूसरा का जो आंसर है ग होगा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा जो है वो स्थित होते हैं, उत्तरी अक्षांश पर। और दक्षिणी अक्षांश का आएगा तो आपको 23 डिग्री आ जाएगा दक्षिणी अक्षांश, लेकिन इसका आंसर जो है आपको ग होगा। ठीक है,
तीसरा में है ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तीसरा में कि इसका भी देख लेते हैं आंसर। महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। तो महाजन पदों का विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो ये तीसरा का जो आंसर आएगा वो आपको होगा ऋग्वेद। इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा में लोकतांत्रिक सरकार किन सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पर दिया हुआ लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। तो ऐसे से क्वेश्चन जो आने का चांस कल का एग्जाम में बहुत अधिक है ना। उसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में देखा जाता है आपको मिलाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ और खाली स्थान देखिए कौन कौन क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये पार्ट में से ये बता दिए। अब चलते हैं अगला में बताते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन और आने वाला है, मिलाने वाला, भरने वाला। तो आप ये देखिए, ये चलते हैं, ये देखिए। अब इसमें से खाली स्थान में से और भी क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आने का उम्मीद देखिए, ये VBI क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि देते हैं, यानी घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसमें क्या भराएगा? तो भी क्वेश्चन आने का चांस है। तो इसका आंसर जो होगा वो घटा, यानी इसमें घटा देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर घटा भर देते हैं, घटा देते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है जो कल के एग्जाम में आने का चांस 100% है ना, 100% है। लिखा हुआ जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर के पार्श्वनाथ थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है दोनों में ये भराएगा, पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन आपको जरूर कल का एग्जाम में लड़ने का चांस है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको VBI क्वेश्चन है। इसमें भी आएगा केरल एक प्रसिद्ध पर्व है। तो केरल में कौन सा पर्व प्रसिद्ध होता है, छठ की ओणम? तो दोनों में से देखा जाए तो इसमें कौन भराएगा क्वेश्चन? ओणम। ये क्वेश्चन आने का चांस है प्यारे स्टूडेंट, इसको जरूर याद कर ले कि केरल में जो ओणम मनाया जाता है पर्व। उसके बाद क्वेश्चन देखा जाए 4 भी जो है, ये भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म में महाजनों का विवरण प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन 4 है। 4 का जो आंसर आएगा, इसका सही भराएगा 17 की 16, तो 16 भराएगा। तो हम यहाँ पर जो है वो 16 जो इस तरह भर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए कि इसमें से ये 2-3 क्वेश्चन आने का चांस है। अब चलते हैं खाली स्थान की ओर भरने के लिए। खाली स्थान में से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 1 में है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन जो आपको आने का बहुत चांस है, VBI। इसको भी नोट कर लें, ये भी कल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1927, 1921, 1925, 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी 1921 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत का उदाहरण है। शायद नहीं क्वेश्चन आएगा, इसमें से तीसरा आएगा सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? और ये क्वेश्चन 4 आ सकता है। ऐसे लाइन से बताते हैं ग्राम पंचायत का उदाहरण इसमें कौन हो सकता है? तो देखा जाए कि ग्राम पंचायत का उदाहरण जो इसमें दिया ऑप्शन, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए दूसरा का जो आंसर आएगा वो आपको आएगा स्थानीय सरकार। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है कब? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में। तो देखा जाए जो तीसरा का जो आंसर आएगा वो आपको आएगा उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। आपको भी सही टिक लगाना है इस तरह जैसे हम लगा रहे हैं। कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है? अंग, कौशल, कौशाम्बी की अवंती? जल्दी बताए इसका क्या आंसर आने वाला है। तो देखा जाए कि इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, इसका आंसर जो आएगा आपको, है ना, अंग, यानी इसका आंसर क आएगा, अंग आएगा। उसको चलते हैं
आपको आएगा क्वेश्चन नंबर, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन भी आई है, खाली स्थान भरने के लिए भी आ सकता है कि सरकार के अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं कि 5 होते हैं। तो देखा जाए जो सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर जो है आपको 3 भराएगा, इसको 3 को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर, आपको शायद है ना, क्वेश्चन में देखा जाए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। लिच्छवी संघ का एक अंग था, तो लिच्छवी संघ का अंग किसका था? मगध का कि वज्जी का? इसका सही आंसर जो आपको आएगा, इसमें कौन भराएगा? इसमें वज्जी, यानी यहाँ पर जो है वज्जी को भर देना है, वज्जी। लिच्छवी जो था एक वज्जी संघ का अंग था, ठीक ना। और ये भी आ सकता है महावीर का मूल नाम क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान के तथागत। इसका सही आंसर आपको वर्धमान भराएगा, है ना। आप देख रहे हैं, इसको आप भर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आने का चांस अधिक है, वर्धमान भराएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? समान की अलग, तो इसका समान होगा ना। तो जो भी आई क्वेश्चन टिक लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांस अधिक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या टिक लगाना है? लिखा हुआ कि निम्न में कौन केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो आपको टिक मारने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा जो है वो केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है। तो देखा जाए इसका ऑप्शन क्या आएगा, चलते हैं। और ये देखिए इसका ऑप्शन आ रहा है, कौन होगा? चंडीगढ़, है ना, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए कि दूसरा का जो आंसर आएगा वो आपको आ सकता है, इसमें कौन सा होगा आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर जो आपको आएगा ग आएगा, यानी बिहार होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कल का एग्जाम में जरूर आएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563, 5863, 540, 551। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क जो है वो 563 ईस्वी में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 का, देशांतर के, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में शुरू को समय लगता है। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन देखिए मेन है आपका, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि महास्नानगढ़ किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग, यानी मोहन जोदड़ो से हो गया, है ना। और ऐसे देखा जाएगा दूसरा का जो है ना, तो इसमें भी जो है देखा जाए तो इस तो VVI नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 4 मिनट होगा, है ना। ये क्वेश्चन दोनों VVI, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जरूर कल का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं आगे की ओर, अब बताते कौन कौन एग्जाम देखा जाए। फिर कुछ खाली स्थान और भी बचा होगा, देखिए इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ए भी जो है आपको VVI है, एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ए भी जो है आपको VVI है ना। और ये क्वेश्चन बहुत 100% आने का चांस है, ये क्वेश्चन पहले ही पीछे बता चुके हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए, आपको देख रहे हैं क्वेश्चन को VVI है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, देखिए, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आएगा मगध के समय अजातशत्रु की राजधानी थी, तो कहाँ राजधानी थी? पाटलिपुत्र की राजगृह। ये दोनों में से कौन सा बढ़ाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राजगृह होगा। तो राजगृह आप यहाँ पर भर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद आएगा सर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, कर्क रेखा कि मकर रेखा? तो अभी बताए थे कि कौन सी रेखा कहेगा, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आपको कर्क रेखा यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आराम से जो है हम कर्क रेखा इस तरह जो है भर सकते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन, नियम और कानून बनता है, यानी बनाने का कार्य कौन करता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका। तो नियम कानून बनाने का कारण जो है ये व्यवस्थापिका कहलाता है, ये यहाँ पर बढ़ाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भी बताए थे आपको। तो आप चुन सकते हैं कि 563 ईस्वी, है ना। अभी चुन सकते हैं कि 563 ईस्वी की 600 ईस्वी। इसका सही आंसर जो आपको आएगा 563 होगा। हम यहाँ पर जो आराम से जो 563 ईस्वी क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है आने का चांस सबसे अधिक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते हैं
लिखा हुआ राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्तियां निहित होती किसमें? तो राजा में होती कि प्रजा में? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टिक लगाने के लिए जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो राजतंत्र में सत्ता की शक्ति सारी शक्ति निहित होती किसमें? इसका आंसर जो आपको आ जाएगा ए हो जाएगा, यानी क, क्योंकि राजतंत्र में राजा का ही शक्ति होता है, इसलिए राजा ही हो जाएगा। जैन धर्म के तीर्थन में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपको ये ख इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखा है इसमें क्वेश्चन ए भी मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेन है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो देखा जाए आपको मेन है। 4 में और 3 से मेन है। ये भी आ सकता है कि धर्म से प्रवर्तन सम्मिलित था किसका? तो धर्म जो सम्मिलित जो था वो बौद्ध धर्म से था, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब की ओर ले जाने पर एक तिथि क्या होती है? घट जाती है कि बढ़ जाती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बढ़ जाती है ना। जैन धर्म के 3 रत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित व्यायाम, इसका सही आंसर होगा। नहीं देखा जाए तो इसमें जो भी क्वेश्चन मेन में है आपको टिक लगा दिए। इसमें क्वेश्चन नंबर ये मेन है 1, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तीसरा है। ये क्वेश्चन जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो आपको मेन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले। उसको देखा जाए क्वेश्चन ये भी आने का अधिक उम्मीद है, इसमें से देख सकते हैं आप 2 घंटे का समय है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। ये 23.5 डिग्री छांस को कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी आने का अधिक उम्मीद है दोस्तों, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये 23.5 डिग्री छांस को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं कि मकर रेखा कहते हैं? तो आपको पता है कि इसका सारा है, इसका जो सही आंसर है वो कर्क रेखा होगा। पीछे भी यही आंसर दिया हुआ था, तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आपको पीछे बता चुके थे, ठीक है। और यहाँ भी देखा जाए क्वेश्चन में जो ठीक जो दिया हुआ है, खाली जगह जनता द्वारा प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। जनता जो सरकार, जनता के जो प्रतिनिधि द्वारा जो मतदान से जो सरकार चुनते हैं वो कौन सा आता है? लोकतंत्र में कि राजतंत्र? तो आपको पता है कि राजतंत्र में राजा शासन करता है और लोकतंत्र में लोग, यानी लोगों के द्वारा चुना हुआ। इसका जो आंसर आएगा वो आप इसमें आ जाएगा लोकतंत्र आएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने का चांस है, भी आई है ना। इसको बाद पाषाण काल को बांटा गया, तो शायद आने का इंपॉर्टेंट चांस क्वेश्चन नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देख सकते हैं, है ना, कि पर्वत को जो है वो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो इसमें क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया का अनिवार्य विश्लेषण ये नहीं आ सकता है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया 4 आर्य सत्य संबंधित है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो ठीक है जो आपको मेन है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 2, फिर 3, फिर 4। इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका जो आंसर आ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा क, यानी ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं लिखने की बता देते हैं कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा अनिवार्य विशेषण क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, क, ख दोनों। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य विशेषता जो होती है वो लोकतंत्र होती है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया 4 आर्य शर्तें में सम्मिलित हैं, तो 4 आर्य शर्त कौन सा है? तो दुख का निवारण, दुख निरोध, फिर सभी। इसका देखा जाए इसका सही इसका आंसर आएगा, सही आंसर आपको आएगा दूसरा का जो है वो घ आएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया आर्य शर्त जो है सभी था। ये भी क्वेश्चन आने का चांस है। दोस्तों ने इतना जो क्वेश्चन बताया अभी तक खाली स्थान और ये टिक मारने वाला, तो ये क्वेश्चन आने का चांस जो VVI टिक लगाया है ये क्वेश्चन विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं, आपको बताते हैं मिलान करने वाला और प्रश्न उत्तर कौन कौन क्वेश्चन आएगा वो आपको जा रहे हैं लिखाने के लिए, बताने के लिए, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम मिलाने के लिए, बताते हैं कि मिलाने के लिए जो क्वेश्चन आपको 8 नंबर का कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो बताते हैं। इसको आप बढ़िया से जो है कॉपी में नोट कर ले, और यही क्वेश्चन जो है कल का एग्जाम में आने का चांस अधिक है, ठीक है। तो मिलान करने वाला देखा जाए कौन आएगा। जैसे पहला है कि महाजन पद, तो महाजन पद को किससे मिलाया जाए? तो आपको ये जो पहला का जो आंसर आएगा वो आपको ग से मिलेगा, किससे मिलेगा? ग से आप मिला लीजिए। दूसरा जल मंदिर, तो जल मंदिर आपको कहाँ है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको आएगा दूसरा का आंसर क से आएगा, इस तरह हम क से मिला लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है? एशिया, तो एशिया क्या है? मगध है कि महादेश है?
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन, ये 100% आने का चांस है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और जरूर जो है ना क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन मिलाने वाला बताएंगे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा आपको, ठीक है। एशिया, एशिया क्या है, एक महादेश है, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, तो इससे मैच करेंगे। और ग्लोब जो लास्ट बच गया वो क्या, पृथ्वी का मॉडल, यानी ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है, रूप होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने का चांस अधिक है, इसको आप जरूर याद कर लें, कॉपी में नोट कर लें। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बताते मिलाने के लिए कौन और आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी है सही मिलाने वाला, ये भी क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, ये भी जो है वो VBI क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आने का चांस अधिक है, ठीक है। जैसे आ सकता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको किससे मिला, तो देखा जाए कि इसका जो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, यानी दोनों में से जो बताएं कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देगा मिलाने के लिए, किसी भी आप याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन VBI है, ये भी आने का चांस है। अब दूसरा क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखा जाए तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आपको आएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। देखा जाए दोस्तों, इसमें बहुत सा गलत भी बहुत सा ऑप्शन दिया रहता है, इसमें देखा जाए सॉरी शून्य का जो आंसर आपको आएगा इसको हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, तो पहले देखते हैं दोनों क्वेश्चन आने वाला चांस। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन सा होता है, तो इसका जो सही आंसर आपको आएगा ये घ मिलेगा, घ, है ना, यानी इसको जो है हम घ से मिलाएंगे, गलत मिल चुका है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर ये आपको मिलेगा ग से मिलेगा, है ना, ग से याद रखिएगा, ये ग से मिलेगा और ये घ से मिलेगा ना, थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया हमसे, इसके लिए सॉरी कहता हूँ, है ना। तो देखा जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो आपको आएगा ये प्रधान मध्य रेखा होगा, और 180 डिग्री देशांतर जो रेखा आएगा आपको ये इससे मिलेगा, है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से मिलेगा, ठीक है। बात किया जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको भी आएगा, तीसरा का क्वेश्चन जो मिलाते हैं क से, तीसरा का जो क्वेश्चन है आपको ये क से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद महावीर की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था पावापुरी में, तो इसको पावापुरी में मिलाएंगे, ये देखिए ये हम क्वेश्चन इससे मिलाते हैं। ये क्वेश्चन आपको आने का चांस अधिक, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, कल के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, और इसमें से भी 2 क्वेश्चन मिलाने के लिए आएगा, सब में से 2 क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये आ सकता है ग्रह की संख्या, वेदों की संख्या, ये क्वेश्चन 2 इसमें से आएगा, तो इसे भी आप याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आने का चांस है ना। 2 क्वेश्चन सामने से आ रहा है, इसलिए बता रहे हैं, इसे आप नोट कर ले, है ना। तो देखा जाए इसमें पहला है कि महाजन पद कितने होते हैं, इसको हमको भरना है। तो महाजन पद जो है पहला का आंसर जो आपको आ जाएगा 16, यानी 16 से मिला देंगे। वेद की संख्या कितने होते हैं, तो आपको पता है कि वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो इसको हम क से मिला देंगे। ग्रह की संख्या कितने होते हैं, तो आपको पता है ग्रह की जो संख्या होता है ना, सॉरी वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, ये देखिए इससे मिलना चाहिए, इससे मिला रहे हैं इससे, है ना। तो वेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, याद रखिएगा। यानी इसको जो है हमने इससे मिला है, वेद जो है इसको किससे मिला है, तो इसको हमने ग से मिला है, इसको जो है ग से मिला है, और इसको जो हमने वो घ से मिला है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद ग्रह की जो संख्या होती है वो 8 होती है, आपको पता है, तो इसको हम 8 से मिलाएंगे, यानी इसको हम 8 से मिलाएंगे। ग्रह की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ये एग्जाम में जरूर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा 8, यानी इसका आंसर ख से मिला दिए, ठीक है। अब जो बच गया महादेश की संख्या कितना है, तो पता है कि महादेश की जो संख्या होती है वो 7 होती है, इसको 7 से मिलाएंगे, इसका आंसर क। इसको हमने बगल में लिख दिए हैं, आप इसको 7 से मिला लें, और ये जरूर आने का चांस है। हमको बताइएगा स्टूडेंट कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये जरूर आने का चांस है, ठीक है। अब चलते हैं, बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, कौन क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं, इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए उलट पुलट के क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये भी क्वेश्चन जो आने का चांस मिलाने वाला। तो 2-3 क्वेश्चन दोस्तों सबमिट दिया हुआ है, अनसाना नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में पास होना है, तो अनसाना नहीं है। आप देख सकते हैं अभी हाल ही मिलाया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया था, तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है वो आपको आ जाएगा क से मिला देंगे। उसी तरह जो आपको दिया हुआ उपनिषद जो आपको आ जाएगा, इसका आंसर घ हो जाएगा, ठीक है, गुरु के समय बैठना। और जो तीसरा आपको है न्यायपालिका,
तीसरा जो है न्यायपाल का, ये क्या सरकार का अंग है, इसको अंग से मिला देंगे। और ये अष्टमार्गिक मार्ग जो है आपको ग है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने का चांस है। ये VVI क्वेश्चन है ना, ये भी जो आ सकता है मिलाने वाला है ना। ठीक है दोस्तों, पहली बार एग्जाम हो रहा है तो किसी को भी लगता है क्या क्वेश्चन आएगा। जब एक एग्जाम हो जाता है तो पता चलता है क्या क्या क्वेश्चन किससे आता है, कौन किताब से आता है, पता चलता है। लेकिन हमने जो बताया है आप इसे जरूर नोट करें और जरूर याद करें, है ना। मिलाने के लिए खाली स्थान जो बताया है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इसे जरूर नोट कर ले कॉपी में। ये 100% आने का चांस है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर जो है वो क्लास 6 में जो है वो आने वाले हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप अपना कॉपी में उतार ले और एग्जाम में जाकर देखिए ये सारा क्वेश्चन जो आने वाला है। ठीक है, तो कल का जो एग्जाम है आपको वो 12 तारीख है ना, और 12 तारीख 10वां महीना 2022 है ना, जो परीक्षा जो होने वाला है वो क्वेश्चन आपको आने वाला है 100% VVI क्वेश्चन। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन आता है ना। इसको आप अपना कॉपी में लिख लें और ये 100% आने का चांस है। इससे पहला क्वेश्चन जो VVI आएगा क्वेश्चन कि देशांतर रेखा, पहला क्वेश्चन भी जो आपको वो VVI क्वेश्चन है। इसमें आएगा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। इसका आंसर होगा उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन आने वाला का चांस अधिक है कल। सरकार के कितने स्तर होते हैं उसका नाम बताएं। तो आपको पता है कि सरकार के 3 स्तर हैं, बहुत अच्छा से लिख दिए हैं, इसे आप लिख लें आसानी से याद हो जाएगा। सरकार के 3 स्तर होते हैं, एक होते हैं केंद्र सरकार, और दूसरा होता है आपको राज्य सरकार, और तीसरा होता है स्थानीय सरकार। इस तरह ये 3 इसका नाम हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आने का है ना 100% गारंटी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। राजतंत्र किसे कहते हैं, तो जिस सरकार ने, यानी जिस सरकार में राजा की शक्ति होती है ना, तो जिस सरकार में जो है राजा की शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। कितना सिंपल आसान आंसर, इसे आप लिख लें अपना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैदान किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के समतल भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समतल भाग को क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं, है ना। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन आगे की ओर, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है मेन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या ग्रह की संख्या कितनी होती है, नाम लिखें। तो आप देख सकते हैं आंसर में लिखा हो ग्रह की संख्या जो है वो 8 होती है। पहला ग्रह बुध, शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, छठा शनि, 7वां अरुण और 8वां जो है वो वरुण है ना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर चारों ओर घिरे वायु को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है और आसान आंसर भी हमने दिए इसको, ताकि बच्चा लोग को, हर स्टूडेंट को यह आंसर याद हो जाए, ताकि एग्जाम में उसे कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में क्या, अक्ष किसे कहते हैं, तो जो रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है उसे हम अक्ष कहते हैं, है ना। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई, यानी अक्ष पर झुकी हुई है ना। तो ये भी आपका आंसर हो गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है कि विश्व के महादेशों के नाम बताएं। तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत है स्टूडेंट। ऐसे तो सब क्वेश्चन VVI है जो हम बताए हैं, इसे सारा अपना कॉपी में ही लिख लें ताकि ये एग्जाम में आएगा और इसे याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है कि विश्व के 7 महादेश हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महादेश इसे आप लिख लें और याद कर लें, एग्जाम में आने का चांस अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्या कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए सिक्के और रुपए का उपयोग करना मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो कितना आसानी से अपने, है ना, इन सभी प्रश्नों का आंसर का हमने जवाब दिए हैं।
ताकि आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कुछ क्वेश्चन और भी है जो आने वाले। चलते क्वेश्चन नंबर 10 भी आएगा, देखिए, है ना। आपको मुश्किल जो है कम से कम 5 क्वेश्चन आपको लघुत्तरी आएगा और दीर्घोत्तरी में 2-3 क्वेश्चन आएगा, है ना। कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। हमने क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन बनाए, जिसमें से 7, 10, 8 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लड़ने का चांस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 में क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है। तो जनता के द्वारा चुने सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महावीर का उपदेशों को लिखें। महावीर ने क्या क्या उपदेश दिया है, इस उपदेशों को लिखना है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका उत्तर है महावीर का उपदेश निम्नलिखित है। पहला है चोरी न करना, दूसरा है जीव को न मारना, तीसरा है सत्य बोलना, चौथा है भेदभाव न करना और 5वां आपको है बड़ों का आज्ञा मानना। इस तरह ये महावीर जो थे, महावीर भगवान, इनका 4 उपदेश था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या है, जलद मरुमध्य किसे कहते हैं। तो कहा जाता है दो बड़े जलमार्ग के बीच जो रास्ता होता है ना, उसी को जलद मरुमध्य कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस VVI है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 सत्य को लिखें। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य हैं। पहला सत्य है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निरोध, चौथा है दुख का निरोधक मार्ग। तो इस तरह ये 4 इसका आर्य सत्य हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में क्या क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पशुपालन से मानव को निम्नलिखित लाभ हुआ है। पशु को पालने से मनुष्य को दूध प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद मांस प्राप्त हुआ है। उसके बाद खेती का काम करने में मदद मिलता है, जैसे खेती बाड़ी कृषि कार्य। चौथा चमड़ा भी प्राप्त हुआ, जिससे जूता चप्पल बनता है। और 5वां जो है घर की रखवाली, यानी जैसे कुत्ता। तो ये सब जो है पशु को पालने से मानव को लाभ हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आशा करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो कल की परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। और ऐसे भी दोस्तों हम एग्जाम बाद जो है ये आपको यूट्यूब पर ही ऑनलाइन कोचिंग खोलेंगे, जो संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह रूटीन बनाएंगे। उसी के अनुसार सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जो बच्चे हैं जो कोचिंग पढ़ने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को ऑनलाइन हम अच्छा से पढ़ाएंगे डेली बाय डेली। और हर बच्चा को हम तेज कर देंगे, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है प्यारे बच्चे तेज होना, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।